केंद्र से 1996 में जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट के बारे में देश भर में 10 राज्यों में इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र ने एक कानून दिया है, बनाया है, प्रदेश में भी यह अपने अपने राज्यों के अनुसार यह चीज़ें आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा झारखंड जो इतने दिनों में अभी झारखंड बनने के बाद भी इस पेशा एक्ट को 5वीं अनुसूची की जो प्रोविजन है, प्रावधान है, इसको ठीक ढंग से यहाँ लागू नहीं करता है। और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आदिवासियों का हितैषी अपने आप को कहलाता है, लेकिन पिछले 5 साल तक लगातार जेएमएम के नेतृत्व में सरकार रही। अभी भी ये जेएमएम की सरकार है, लेकिन आदिवासी हित के लिए या आदिवासी के इस प्रकार से जो है उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, चाहे योजना के माध्यम से हो, चाहे तो उनके बाकी चीज़ों के माध्यम से हो, कहीं से भी उनका भलाई करने का कोई काम किया नहीं, बल्कि केंद्रीय कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात है। उसमें भी जो है वोट बैंक के कैसे बचे रहे, केवल उसी का बात करता है, काम कहीं नहीं करता। अब जैसे पेशा एक्ट में सारे चीज़ ड्राफ्ट हो गए हैं, इसको जल्दी लागू करना चाहिए ताकि इस झारखंड में जो है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कस्टम है, उसके आधार पर जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो है यहाँ पर सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण कहा जाता है, निचले इकाई तक वहाँ के गांव के विकास के लिए वहाँ के जनजाति समुदाय आगे बढ़ सकता है। इसके लिए नियमन बना है। इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने से कतरा रही है, इसलिए कतरा रही है। आप सब लोगों को पूरी बात जानना चाहिए, बताना चाहिए कि यहाँ जो है स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मांतरित कुछ लोग हैं। ऐसे लोगों का इस पेशा एक्ट के अंतर्गत जो ड्राफ्ट हुए हैं, जो हकीकत है, उसके आधार पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये ग्राम प्रधान नहीं हो सकता है। ये बाकी जो सत्ता की विकेंद्रीकरण जो पेशा एक्ट के अंतर्गत जो होने जा रहा है, होगा, उसमें वो वंचित हो जाएंगे।